सो अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन। आज का लेक्चर जो है वो इस पर्सपेक्टिव से है कि जब मैं प्रीवियस क्लास में आपको जी ट्रांसफॉर्म और जी ट्रांसफॉर्म के बाद मैंने इसकी प्रॉपर्टी स्टार्ट की थी और एक आध प्रॉपर्टी जो लीनियरिटी है उसका प्रूफ भी आपको करवाया। लेकिन बाकी प्रॉपर्टीज के मैंने सिर्फ आपको रिजल्ट बता दिए थे। तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स का ये डिमांड थी कि हमें इनके प्रूफ्स भी बताए जाएं। तो उसको पूरा करने के लिए मैं आज का लेक्चर आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज करवाने की का प्लान है। नंबर वन लीनियरिटी, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। तो हम सबसे पहले आपके साथ शेयर करेंगे लीनियरिटी की प्रॉपर्टी। नंबर टू, हम आपके साथ शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में हम आपके साथ दो चीजें शिफ्टिंग करेंगे, डिले के हिसाब से भी और एडवांस के हिसाब से भी। फिर हम इसके अलावा आपके लिए सिग्नल्स जो है जो कि शिफ्ट होंगे, ये यूनिलेटरल भी हो सकते हैं और ये बायलेटरल भी हो सकते हैं। और ये हमने यूनिलेटरल और बायलेटरल पिछले कई क्लासेस में डिस्कस की हैं। नंबर थ्री आइटम जो हम इसमें एक्सप्लेन करना चाहेंगे आपके लिए, दैट विल बी मल्टीप्लीकेशन बाय एन। मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन कि अगर आप टाइम में किसी सिग्नल को मल्टीप्लाई कर दें बाय एन विच इज द इंडेक्स, तो क्या रिजल्ट आएगा जी ट्रांसफॉर्म। नंबर फोर, हम आपके साथ मल्टीप्लीकेशन बाय एन एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस। अगर आप एन की बजाय किसी एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस के साथ मल्टीप्लाई कर दें, जैसे मिसाल के तौर पे ए की पावर एन, तो अगर आप किसी एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस के साथ कर दें मल्टीप्लाई, तो क्या इफेक्ट होगा जी डोमेन में। इसको हम स्केलिंग, क्योंकि हम इसको स्केलिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यू अंडरस्टैंड दैट इट इज आल्सो नोन एज स्केलिंग। फिर हम पांचवी चीज जो करेंगे, दैट इज द टाइम रिवर्सल, कि अगर आप टाइम में किसी भी टाइम डोमेन सिग्नल को रिवर्स कर दें, तो उसका जी ट्रांसफॉर्म में क्या इफेक्ट आएगा। और सिक्स्थ आइटम जो आज आज आपके साथ करना चाह रहा हूं, दैट इज सम प्रॉब्लम्स, कि अगर हम ये सारा कॉन्सेप्ट जी ट्रांसफॉर्म का, प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करना चाहें, प्रॉब्लम्स हमें कल मिल जाए कभी भी, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर इंटरेस्टिंग लगेगा। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी विद लिनियरिटी। तो अगर लिनियरिटी से आपने बात मेरी स्टार्ट हो रही है, तो लिनियरिटी में आपको पता है कि दो चीजें होती हैं, वन इज एडिटिविटी एंड नंबर टू इज दी स्केलिंग। अगर यानी कि आपने शुरू में भी हमने पढ़ा हुआ है विच इज कॉल्ड एज दी थ्योरी ऑफ होमोजेनिटी। तो हम स्केलिंग और इसकी चीज को देखना चाहते हैं। तो यहाँ इसलिए मैंने ये लिखा है कि द लिनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ द जी ट्रांसफॉर्म स्टेट्स दैट द जी ट्रांसफॉर्म ऑफ द वेटेड सम, वेटेड का मतलब स्केल्ड सम ऑफ टू डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स, टू लाजमी नहीं है, इट कैन बी टू और मोर discrete time signals is equal to the weighted sum of individual z transforms of that signal। क्या मतलब है, प्रूफ कर लेते हैं जी। प्रूफ इसका ये है कि आपके पास एक टाइम डोमेन में सिग्नल है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि टाइम डोमेन में एक्स वन ऑफ एन एक सिग्नल है। आपने उसका जी ट्रांसफॉर्म लिया और उससे आपके पास आ गया एक्स वन ऑफ जी। और आपको पता है कि एक्स ऑफ जी किसके बराबर होता है, जी ट्रांसफॉर्म किसके बराबर होता है, समेशन एन इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी ए ऑफ एक्स ऑफ एन, जो भी आपका सिग्नल है, जी ऑफ माइनस है। ये है जी आपका जी ट्रांसफॉर्म। ठीक है। तो आपने एक सिग्नल यहाँ पे एक्स ऑफ एन लिया, आपने यहाँ पे एक्स वन ऑफ एन ले लिया, तो यहाँ पे एक्स वन ऑफ एन आ जाएगा। एक्स टू ऑफ एन लेंगे तो यहाँ पे एक्स टू ऑफ एन आ जाएगा। फर्क क्या होगा कि अगर एक्स वन ऑफ एन लिखेंगे तो यहाँ पे आपका आउटपुट विच मीन जी ट्रांसफॉर्म एक्स वन ऑफ जी मैंने कह दिया। और अगर आपका इनपुट एक्स टू ऑफ एन है तो हमने उसको एक्स टू ऑफ जी कह दिया। और हमने एज्यूम किया कि इनका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो आर वन और आर टू है, कुछ भी है। अब अगर मैं प्रूफ ना करवाऊं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मेरे पास दो सिग्नल्स हैं, एक एक्स वन ऑफ एन और एक एक्स टू ऑफ एन, और मैं इनको आपस में क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं, एडिटिविटी हो गई। और ये इसका जवाब क्या है कि इसका जो जी ट्रांसफॉर्म करेंगे दैट विल आल्सो बी एक्स वन ऑफ जी प्लस एक्स टू ऑफ जी। अब नंबर टू, यहां पे हमने क्या कहा था, वेटेड सम। वेटेड का मतलब है स्केल्ड, तो मैंने इसको ए वन के साथ
मल्टीप्लाई कर दिया और इसको A2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप देख रहे हैं कि आपका आउटपुट भी स्केल्ड और सम्ड है। इसलिए हमने यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल किया वेटेड सम ऑफ इंडिविजुअल जी ट्रांसफॉर्म ऑफ द सिग्नल। तो ये तो बगैर प्रूफ के एक रिजल्ट है। अगर आप मान लें तो हमें मुझे प्रूफ की जरूरत नहीं, लेकिन एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, इसलिए क्योंकि आपको करवा दिया गया है तो एनीथिंग कैन यू कैन एक्सपेक्ट इन द एग्जाम। तो जेंटलमैन, इसको प्रूव करने के लिए मैंने कहा कि x1 ऑफ z का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि यू आर टेकिंग ए मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्म ऑन x1 ऑफ n, x1 ऑफ n। तो व्हाट इज दिस एक्सपोनेंशियल मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्म? z ट्रांसफॉर्म, and that is equivalent to this, from n is equal to minus infinity to plus infinity x1 of n z power n. Similarly, x2 of z is this one. अब मैंने क्या किया, मैंने इनपुट जो मेरा पहले x1 ऑफ n और x2 ऑफ n था, मैंने अपने इनपुट को ये बना लिया a ऑफ, इफ आई चेंज द कलर प्रॉब्ली इट विल बी नाइस, मैंने अपने इनपुट को ये बना लिया विच इज वेटेड सम ऑफ टू डिस्क्रीट टाइम डोमेन सिग्नल्स। ये देख ले, मेरा इनपुट ये हो गया, तो मेरा आउटपुट क्या हो जाएगा, जी ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा। इनपुट की जगह मैं ये इनपुट डाल दूंगा a1 x1 ऑफ n प्लस a2 x2 ऑफ n, उसी तरह जी की पावर माइनस एन। ये आपको पता है सिंपल मैथ्स है कि ये जी की पावर माइनस एन इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये जी की पावर एन माइन इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो आप देख रहे हैं कि दोनों जगह पे ये आपको नजर आ रहा है। अब मैंने क्या किया, क्योंकि सम है तो ये समेशन की इसको भी मिलेगा, ये समेशन इस टर्म को भी, पहली टर्म को भी मिलेगा और दूसरी टर्म को भी मिलेगा। यही एग्जैक्टली यहाँ पे किया गया है कि पहली टर्म को भी हमने समेशन दे दी और दूसरे को भी दे दी। ना व्हाट इट इज इक्वल टू, A1 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लें, A2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लें, बाकी ये क्या है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ x1 ऑफ z। ये क्या है, इट इज द डेफिनेशन ऑफ x2 ऑफ z। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि a आपने जब इनपुट ये किया, जब आपने इनपुट ये किया तो आपका आउटपुट क्या आ रहा है, a1 x1 ऑफ z प्लस a2 x2 ऑफ z। तो अगर इस बात से आप एग्री करते हैं तो वेरी वेरी सिंपल यही बात आ जाती है कि अगर आप वेटेड सम टू डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स दें अपने जी ट्रांसफॉर्म को, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, वेटेड सम ऑफ इंडिविजुअल जी ट्रांसफॉर्म्स आर दैट्स इट। तो अगर आपसे कल ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में या आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में, कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, तो यू कैन इजीली यूज इट बाय गिविंग दिस प्रूफ। ठीक है। नंबर 2, यहां से मैंने फिर टाइम की कमी की वजह से उस दिन प्रूफ्स देने की बजाय सिर्फ आपको रिजल्ट्स दे दिए थे, लेकिन कुछ लोग उसमें इतने ज्यादा खुश नहीं थे कि नहीं जी हमें प्रूफ्स दो। तो हमने कहा जी अगर आप हुक्म करें हम आपको प्रूफ दे देंगे, कोई मसला नहीं। तो वो उसके प्रूफ आपको अभी नजर आ रहा है। क्या कहता है जी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। आपको पता है शिफ्टिंग का मतलब है कि किसी को भी आप डिले करें, किसी को भी आप डिले करें या एडवांस करें। मुझे 1 मिनट दीजिएगा जी। तो जेंटलमैन, दूसरा है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो इसका क्या मतलब होता है, अगर आपका सिग्नल एक्स ऑफ एन है तो आपने देख लिया कि आपका जी ट्रांसफॉर्म जो है वो एक्स ऑफ जी। आसान सी बात। अब क्वेश्चन ये है कि अगर आपने अपने सिग्नल को x माइनस एम, यानी कि x इज इक्वल टू एक्स, पहले x एन सॉरी एन इज इक्वल टू जीरो था, अब एन एक्स माइनस एन इज इक्वल टू जीरो हो गया है, यानी कि x इज इक्वल टू एन हो गया है, यानी कि आपने जीरो से अपने सिग्नल को n पे शिफ्ट कर दिया है, यानी डिले कर दिया है। तो इसका क्या जवाब आएगा, जो आपने यहां डिले किया है z की पावर दैट डिले इनटू x ऑफ z। यानी कि आप सिंपल अपने, अगर आपको पहले से फॉर एग्जांपल x ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म पता है तो यूज इट एंड देन यूज द प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी है कि साथ लिख दें z और जितना डिले हुआ है वो डिले देते हैं, बस सिंपल। इससे ज्यादा और क्या सिंपल हो सकता है। यही बात यहां पे भी बताई गई कि अगर आप एडवांस कर दें x प्लस एम कर दें, अब क्या होगा, वो ही आपका देखें जो आपका एक्स ऑफ जी था वो ही एक्स ऑफ जी यहां पे आ गया। सिर्फ फर्क क्या है कि यू हैव मल्टीप्लाइड इट बाय जी पावर द डी एडवांस। बात समझ आ रही है कुछ, फिर भी क्लियर ना हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो कहता है कि द शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ जी ट्रांसफॉर्म स्टेट्स
that the z transform of a shifted signal by m units, यहां पे हमने m यूनिट डिले किया, यहां पे हमने m यूनिट्स एडवांस किया, ओके। तो by m units of time is obtained by multiplying z of m to the z transform of the unshifted signal, यानी जो आपका x of n का जो भी z ट्रांसफॉर्म था उसको जस्ट मल्टीप्लाई कर दें z की पावर m के साथ, अगर माइनस m है तो माइनस m, प्लस m है तो प्लस m के साथ। दिस इज कॉल्ड एज दी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो यहां तक तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन आप में से अच्छे स्टूडेंट जो है वो मांग रहे थे कि इसका प्रूफ दो, तो हमने प्रूफ आपके लिए रख दिया। आपको पता है कि प्रूफ में अगर मैं टू साइडेड सिग्नल लूं, टू साइडेड का मतलब है कि इट इज फ्रॉम जीरो, नहीं जीरो टू इंफिनिटी नहीं, बल्कि फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। तो एक बायलेटरल है, एक ये और एक ये। तो आप यहां पे भी देख सकते हैं कि मैंने यही जूम किया कि एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू जी ऑफ, यानी कि जी ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एक्स ऑफ एन ब्ला ब्ला। अब मैंने क्या कर दिया, उसको डिले कर दिया, एक्स को एन की बजाय उसको मैंने एन माइनस एम कर दिया, एन माइनस एम कर दिया। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको पता है कि अगर जो भी यहाँ पे आपका देखें, यहाँ पे एक्स ऑफ एन था तो एक्स ऑफ एन यहाँ पे था, अगर यहाँ पे एक्स ऑफ एन माइनस एम है तो यहाँ भी एक्स एन माइनस एम हो जाएगा। तो मैंने एग्जैक्टली उसी फार्मूला को, उसी मेथड को, उसी ट्रांसफॉर्म को इस्तेमाल किया, कोई नई चीज नहीं की और उसको नंबर वन कह दिया। अब इशू ये है कि मैंने अपने वेरिएबल्स को चेंज करना है, तो मैंने एन माइनस एम को एक न्यू वेरिएबल के साथ रिप्लेस कर दिया, विच इज फॉर एग्जाम्पल पी। अब लाजमी तौर पे जब आपका वेरिएबल चेंज हो गया तो आपकी लिमिट्स भी चेंज होंगी, आपकी लिमिट एन के लिए अब नहीं रहेंगी बल्कि पी के लिए लिमिट्स आपको फाइंड करनी है। तो मैंने यही किया कि अगर मेरा एन टेंड्स टू इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी है, तो आप यहाँ पे एन की जगह माइनस इन्फिनिटी पुट कर दें, तो आपकी पी माइनस इन्फिनिटी माइनस एम इज अगेन माइनस इन्फिनिटी, इसके मतलब पी विल आल्सो टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी। और अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी डाल दें एन की वैल्यू, तो इन्फिनिटी प्लस माइनस एम अगेन इन्फिनिटी, तो पी स्टिल टेंड्स टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो अगर आप यहाँ पुट कर दें तो माइनस इन्फिनिटी की जगह वही माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी की जगह वही प्लस इन्फिनिटी, लेकिन वेरिएबल चेंज हो गया एन से पी, इंडेक्स चेंज हो गया एन से पी। अब अगर यहाँ पे एन माइनस एम की जगह क्या पुट करेंगे, आपको पता है एन माइनस एम को आपने लेट किया पी, तो यहाँ मैंने पी पुट कर दिया। यहाँ पे मेरे पास एन था, एन किसके बराबर हो गया है, एम प्लस पी, तो मैंने यहाँ पे एम प्लस पी पुट कर दिया, वेरी सिंपल। और माइनस साइन पहले से था, आपको नजर आ रहा है पहले से माइनस साइन था, अब भी वो माइनस साइन यहाँ पे उसी तरह मौजूद है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब लेडीज एंड जेंटलमैन ये भी आपको नजर आ रहा है कि ये माइनस एम माइनस पी हो जाए, क्योंकि बाहर माइनस है तो मैंने इसको अलग अलग लिख दिया। अब क्योंकि मेरा वेरिएबल जो है वो पी है, तो पी वाले को अंदर रहना चाहिए, इसके ऊपर तो ऐसे भी पी अप्लाई नहीं होगा, इसलिए मैंने इस टर्म को बाहर निकाल लिया। अगर बाहर निकाल लिया तो ये क्या रह गया, एक्स ऑफ जी, एक्स ऑफ जी, क्योंकि यहाँ पे एन होता तो यहाँ पे एन था, यहाँ पे जिस इंडेक्स चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो विच मीन दैट इज इक्वल टू एक्स ऑफ एम, एक्स सॉरी एक्स ऑफ जी, तो एक्स ऑफ जी मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ माइनस एम। और यही चीज हमने आपको बगैर प्रूफ किए हुए बता दी थी, अब आपको प्रूफ के साथ भी क्लियर कर दिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, एग्जैक्टली यही मेथड इस्तेमाल किया फॉर डिले, सॉरी फॉर एडवांस, एन माइनस एम की बजाय एन प्लस एम लगा दी, उसी तरह लिमिट चेंज की, उसी तरह वैल्यू चेंज की, और मेरे पास उसका रिजल्ट भी यही आ गया। तो इट इज वेरी सिंपल, इजी टू सी, आपके स्क्रीन पे मौजूद है, इसको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी ड्यूरिंग थ्रू योर व्हाट्सएप ग्रुप और थ्रू द कमेंट इन द सेम यूट्यूब चैनल। ये तो हो गया बायलेटरल के लिए, बायलेटरल था ना, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब मैं इसको करता हूं यूनिलेटरल, वन साइडेड। इसका मतलब है कि या तो ये माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक है, या ये जीरो से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है, यूनिलेटरल है। इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि एन, अगर ये केस है तो एन इज ग्रेटर देन जीरो, लेस देन इंफिनिटी, लेस देन इंफिनिटी। अगर ये कंडीशन है तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम कह रहे हैं कि अगेन हमारा जो एक्स ऑफ एन है दैट इज इक्वल टू एक्स ऑफ जी इफ वी परफॉर्म द जी ट्रांसफॉर्म। अब इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था,
टास्क है, इसलिए ये करवाना ज्यादा मजा आएगा कि वन साइडेड के साथ क्या होता है। अगर मैं इसको वन साइडेड शिफ्ट दे दूं, ये वन साइडेड सिग्नल, तो इसका मतलब है कि इट इज नॉट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी और फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। तो क्या होगा, अगर ये डिले है तो इट विल बी उसी तरह z की पावर माइनस एम एक्स ऑफ z, लेकिन ये सेकंड टर्म इसके साथ ऐड हो जाएगी कि समेशन i इज इक्वल टू, i इज अनदर इंडेक्स फ्रॉम 1 टू m, x ऑफ माइनस i, z ऑफ माइनस m माइनस i। और अगर ये एम की वैल्यू पॉजिटिव है तो उसी तरह ये माइनस एम प्लस एम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव होने की बजाय नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि ये अब एडवांस है। और यहाँ पे उसी तरह एक्स ऑफ माइनस आई था तो प्लस आई हो जाएगा, और जी ऑफ एम माइनस आई था तो ये नेगेटिव के साथ था, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये तो प्रूफ था। मैं डायरेक्टली अगर कहूँ तो बस यही मुझे आपको बताना है, लेकिन इसका प्रूफ में अच्छे स्टूडेंट हमेशा इंटरेस्टेड होते हैं, तो उनके लिए ये चीज भी देख लेते हैं जी, वो मुश्किल तो नहीं है। तो हमने कहा कि जनाब एक्स ऑफ जी जो है वो, उसका फार्मूला तो बेसिक ही है कि अगर आपका इनपुट एक्स ऑफ एन है तो यानी टाइम डोमेन का सिग्नल एक्स ऑफ एन कहलाता है, तो आपका जी ट्रांसफॉर्म वन साइडेड के लिए जीरो टू इंफिनिटी ये हो। अब आपने तो शिफ्ट कर दिया हुआ है, डिलेड सिग्नल है, तो हमने डिलेड डाल दिया कि नहीं जी अब हमारा सिग्नल जो है एक्स ऑफ एन नहीं है, दैट इज द डिलेड, इसका आप जी ट्रांसफॉर्म करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, जस्ट आई हैव टू चेंज हियर, एक्स ऑफ एन की जगह एक्स ऑफ एन माइनस एम हो जाएगा, जी ऑफ माइनस एन। अब अगर आप यहाँ पे एक टेक्निक इस्तेमाल की गई, लेकिन आप इसको देख सकते हैं, एक मिनट मुझे दीजिएगा। ओके जी, तो हमने यहाँ क्या क्या काम किया हमने, कि मैंने इसको, अगर आप यहाँ गौर करें, थोड़ी तवज्जो दें, यहाँ पे ये एक्स ऑफ एन माइनस एम जी की पावर एन है, यहाँ भी वही चीज है। मैंने इसको जितने यूनिट से डिले किया है उससे मल्टीप्लाई भी कर दिया, और विद पावर माइनस एम मल्टीप्लाई भी कर दिया विद एम। आपको पता है बेसिस सेम पावर एडेड, इसका मतलब है कि अगर जी की पावर क्या हो जाएगा, माइनस एम प्लस एम विच इज इक्वल टू जी की पावर जीरो विच इज वन। इसका मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया, मैथ्स की जुबान में मैंने कुछ भी नहीं किया। अच्छा जी, अब मैंने क्या किया कि इसको n माइनस एम बना दिया, जो यहाँ पे n माइनस एम है, इसको भी मैं n माइनस एम बनाना चाहता हूं, तो मैंने n माइनस एम बना दिया और इस z माइनस एम को बाहर ले आया, क्योंकि इस पे तो n अप्लाई नहीं होता, m के ऊपर तो n अप्लाई नहीं होता, तो ये बाहर ले आया मैं, कॉन्स्टेंट इन अदर वर्ड्स। अब यहाँ पे मैंने n माइनस एम को, आप देख सकते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, कि मैंने n माइनस एम को एक और वेरिएबल p से रिप्लेस कर दिया। और अब आप लिमिट चेंज करेंगे, जैसे कि आपको पता है n की वैल्यू अगर जीरो है क्योंकि यूनिलेटरल सिग्नल है, तो n की वैल्यू अगर यहाँ जीरो पुट करें तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस एम। देख लो माइनस एम। इसी तरह अगर इन्फिनिटी पुट करो n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करो तो p भी इन्फिनिटी हो जाएगा, विच मीन इट विल गो फ्रॉम, p विल गो फ्रॉम माइनस एम टू इन्फिनिटी, माइनस एम टू इन्फिनिटी। अंडरस्टैंडेबल भी है, पहले सिग्नल जो था वो जीरो से इन्फिनिटी तक था, मैंने इसको एम का डिले दे दिया, तो अब ये डिले से सिग्नल स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा और यहां जाएगा, इसलिए माइनस एम टू इन्फिनिटी। बिल्कुल ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे थोड़ी सी आपने तवज्जो फर्दर देनी है, इसको मैंने यहाँ पे ये टास्क लिया कि P इज इक्वल टू माइनस एम, ये वाला वेरिएबल है, इसका मतलब है माइनस एम से इसको मैंने माइनस वन तक, और फिर माइनस वन के बाद क्या होता है, जीरो, जीरो से इन्फिनिटी। तो देखिए माइनस एम से यानी इस जगह से लेके मैंने माइनस एम तक गया, माइनस वन तक, और फिर माइनस वन से आगे जीरो, और जीरो से इन्फिनिटी तक कर दिया। और अंदर तो वही चीज है, एक्स ऑफ पी, जी की पावर माइनस पी, जी की पावर माइनस पी, कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा जी, अब ये जी की पावर माइनस एम इसको भी मिलेगा, और जी की पावर माइनस एम इधर भी मिलेगा, तो देखें जी आपको दोनों जगहों पे नजर आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आप थोड़ी सी तवज्जो और दे दें, जी की पावर माइनस एम, पहले मैंने ये वाला लिख लिया, एक्स ऑफ जीरो से इंफिनिटी तक, एक्स ऑफ पी जी की पावर माइनस पी, ये एग्जैक्टली कुछ भी नहीं मां सिवाय
एक्स ऑफ जी के, ये जिसको मैंने ये इसमें, क्योंकि पी इंडेक्स है ना, और क्या हुआ पहले आता था एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन जी की पावर माइनस एन। तो इंडेक्स चेंज होने से क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे मैंने क्या किया कि इसको मैंने वही जी की पावर माइनस एम अपनी जगह पे, पी की पावर माइनस एम से माइनस वन तक, ये देख लें माइनस एम से माइनस वन तक एक्स ऑफ पी जी की पावर माइनस पी। ठीक। अब यहां पे मैंने, ये माइनस मुझे तंग कर रहा है माइनस एम से माइनस वन। अगर मैं इसको माइनस वन से, पहले तो लिमिट मैंने चेंज कर दी, आपको पता है कि लिमिट उलट देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले मैं इसको लिमिट कर रहा था, सम अप कर रहा था माइनस एम से माइनस वन तक। अब मैं कह रहा हूं कि जी मैं माइनस वन से माइनस एम तक कर रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मैंने क्या किया कि ये माइनस उड़ा दिया। आप देख रहे हैं यहाँ पे माइनस नहीं है, प्लस कर दिया। लेकिन मुझे अंदर इंडेक्स जहां भी ये पी है, पॉजिटिव पी है तो माइनस ही हो जाएगा, माइनस पी है तो पॉजिटिव पी हो जाएगा। ओके। अब अगर आप देखें तो जैसे मैंने आपसे कहा कि ये पहले वाला कुछ नहीं मां सिवाय एक्स ऑफ जी की, तो देख लें एक्स ऑफ जी। और दूसरा मैंने उसी तरह ले लिया कि एक्स ऑफ, ये एक्स ऑफ माइनस, क्योंकि एम तक जाना है इसको मैं अंदर ले आया, और एक्स ऑफ माइनस वन से लेके जी ऑफ आई माइनस वन, या माइनस कॉमन ले लो तो ये ही हमने इनिशियली प्रूफ में दिया है। ठीक। तो ये हो गया कि अगर आपका सिग्नल यूनिलेटरल है और डिलेड है तो इट इज इक्वल टू दिस थिंग, तो दिस इज प्रूव्ड। फिर क्या है जी, इसके अपोजिट कर लेते हैं। अपोजिट क्या है कि आपने अब इसको डिले कर दिया है, डिले से एडवांस कर दिया है। माइनस एम था, पॉजिटिव एम हो गया, यानी कि एन प्लस एम इज इक्वल टू जीरो, एन इज इक्वल टू माइनस एम। सिंपल। तो तकरीबन इसका भी जो आप देख सक रहे हैं आपकी स्क्रीन पे मौजूद है, वही स्टेप्स मैंने इस्तेमाल किए जो कि पिछले प्रीवियस उसमें किए, और इसको भी उसी तरह चेंज ऑफ वेरिएबल किया और प्रूव कर दिया कि ये बी सम इसके बराबर है। तो आप इसको देख लें, अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो, जो कि होना तो नहीं चाहिए लेकिन अगर हो तो अच्छी बात है, आप पूछ सकते हैं। ठीक। तो ये हो गया डिले का। उसके बाद है जी मल्टीप्लीकेशन का, कि अगर आप किसी अपने सिग्नल को एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखते हुए थोड़ी समझ नहीं आती कि हाउ इट्स चेंजेस टू ए डिफरेंशियल ऑफ योर एक्स ऑफ जी। यानी आपको तो पता है कि अगर एक्स ऑफ एन हो तो एक्स ऑफ जी, लेकिन अगर आप इसको किसी एन से इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर क्या हो जाएगा, यानी कि वन एक्स ऑफ एन, टू एक्स ऑफ टू, थ्री इंटू एक्स ऑफ थ्री, फोर इंटू एक्स ऑफ फोर। अगर आपका सिग्नल यूं चेंज हो जाए तो आपका जो एक्स ऑफ जी है वो डिफरेंशिएट हो जाएगा और फिर माइनस जी से मल्टीप्लाई हो। देखने से समझ नहीं आती, प्रूफ से समझ हो जाएगी। तो लेट्स सी के ये क्या कहना चाहता है, देख लेते हैं जी। बाय डेफिनेशन एक्स ऑफ जी आपको पता है कि बराबर होता है कि यू अप्लाई टू द टाइम डोमेन सिग्नल जी ट्रांसफॉर्म विच इज मैथमेटिकली इक्वल टू दिस वन। आई होप वन इज वेरी मच क्लियर। अब आपने क्या किया, आपने अपना इनपुट जो है वो एन से चेंज करके, एक्स ऑफ एन से चेंज करके एन एक्स ऑफ एन कर दिए, एन एफ एक्स एन की कर दी है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अब एन एक्स ऑफ एन पुट हो जाएगा, एन एक्स ऑफ एन। तो लाजमी तौर पे जब यहाँ पे एक्स ऑफ एन था तो यहाँ भी एक्स ऑफ एन था डेफिनेशन में। अगर यहाँ पे एन एक्स ऑफ एन है तो यहाँ भी एन एक्स ऑफ एन हो गया, कोई फर्क हमने नहीं किया। ठीक है जी। ओके। अब देखें जी, यहाँ पे ट्रिक हमने ये की कि हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया एक्स ऑफ वन इंटू एक्स ऑफ माइनस वन के साथ। तो आपको पता है कि बेसिस सेम, पावर एडेड, वन माइनस वन, इसका मतलब एक्स पावर जीरो, इसका मतलब वन, इसका मतलब हमने कुछ भी नहीं किया। तो यही आप देख रहे हैं कि मैंने इसको एक्स की पावर वन इंटू एक्स के पावर माइनस वन से मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई कर दी। अब आपको पता है कि इस जी को फॉर द टाइम, क्योंकि मुझे माइनस जी बाहर चाहिए, तो मैंने दो काम किए। एक तो इस जी को बाहर ले आया, यहां ले आया, ये देख लो जी को बाहर ले आया। दूसरा, क्योंकि मुझे माइनस बाहर चाहिए, मैंने माइनस अंदर भी बाहर भी लगा दिया, तो लाजमी तौर पे एक अंदर भी मुझे लगाना पड़ा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस बिकम प्लस अगेन। इससे मतलब मेरी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
अब थोड़ी तवज्जो फर्दर दीजिए, इस एफ एक्स ऑफ एन को मैंने अलग कर लिया और अंदर क्या रह गया, एन z-1 z-n, और आपको पता है बेसिस सेम पावर एडेड, तो यही किया, z की पावर -n-1। अब अगर थोड़ी सी तवज्जो आप मुझे एक दफा फिर दे दी, तो अगर आपके पास z की पावर -n है और आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू z, तो क्या होगा, पावर आउट, फिर पावर रिड्यूस बाय 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी विच इज 1। इसका मतलब है कि z पावर -n का डिफरेंशियल जो है वो ये है -n(z-n-1)। देख लो ये चीज आपके पास है ना 3 इक्वेशन में। इसका मतलब इसकी जगह मैं ये पुट कर सकता हूं। तो यही काम, यानी यहाँ पे फोर्थ में लिखा भी है कि डी ऑफ डी जी की पावर -n इज इक्वल टू -n (z-n -n-1)। तो अगर आप, इसका मतलब है कि मैं इस जगह, इस ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इसकी जगह मैं ये पार्ट पुट कर सकता हूं। तो देख लें जी, यही मैंने किया और कुछ भी नहीं किया। अगेन -z, उसी तरह समेशन फ्रॉम -infinity टू +infinity x ऑफ n, और इसकी जगह मैंने पुट कर दिया d बाई डी जी ऑफ z की पावर -n। ठीक, यहां तक भी क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन कि अगर मैं इस d बाई डी जी को फॉर टाइम बीइंग बाहर लिख दूं, तो अंदर क्या रह गया, x ऑफ n z की पावर -n, एंड व्हाट दिस रिप्रेजेंट्स, बड़ी आपने बिल्कुल ठीक कहा, x ऑफ z। इसका मतलब है कि दिस इज इक्वल टू n से मल्टीप्लाई करने से आपके सिग्नल, टाइम डोमेन सिग्नल को -z d बाई डी जी ऑफ x ऑफ कैपिटल X ऑफ z, मीन z ट्रांसफॉर्म ऑफ दी x ऑफ n। तो यही तो हमने प्रूव करना था कि अगर आप n से मल्टीप्लाई करें तो ये जवाब आएगा। अगला क्या है जी, प्रॉपर्टी, फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, तो उसका है कि आप अगर एक सिग्नल को किसी एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो किसके बराबर होगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपका x ऑफ n हो तो दैट इज जस्ट x ऑफ z, जस्ट x ऑफ z। अब आपने इसको a ऑफ n से मल्टीप्लाई कर दिया तो आउटपुट ये कहता है, ट्रांसफॉर्म ये कहता है कि दैट विल बी इक्वल टू x a की पावर -1 इंटू z विच इज इक्वल टू x ऑफ z डिवाइड बाई। अगेन देखने से समझ नहीं आ रही, लेकिन अगर हम प्रूव करेंगे तो उम्मीद करता हूं कि आपको बड़ी क्लैरिटी से समझ आ जाए। जेंटलमैन, ये कोई आपका सोल्यूशन लेने के लिए हमने कहा कि आपको पता है पहले से कि x ऑफ z अगर आप करते हैं, x ऑफ n का z लेते हैं तो दिस इज दिस वन। बार बार हम ये फार्मूला यूज कर रहे हैं। अब आपने, आपका इनपुट क्या हो गया, चेंज हो गया, a आपकी पावर n इंटू एक्स ऑफ n हो गया है। तो ठीक है, यहाँ x ऑफ n की जगह a ऑफ n इंटू एक्स ऑफ n आ जाएगा। ठीक है ना जी, ओके। अब मैं क्या करता हूं कि x ऑफ n को अलग कर लिया मैंने, ये देख लें x ऑफ n, बाकी क्या रहे हैं a की पावर n z की पावर -n। अब मैंने इन दोनों की पावर क्योंकि n है, मैंने n पावर ले ली और अंदर आ गया a की पावर -1 इंटू z, और विच इज इक्वल टू, आपको पता है कि a की पावर -1 इज मीन z बाय a। तो बड़ा इजीली ये प्रूव हो गया कि अगर आपको मालूम हो अपना एक्स ऑफ किसी भी एक्स ऑफ एन टाइम सिग्नल मालूम है, अगर आपको पता है कि इसका एक्स ऑफ जी ये है, अगर आप इसको किसी भी ए की पावर एन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपली जो भी आपका एक्स ऑफ जी आ रहा है उस जी की जगह आप जी बाई ए पुट कर दें, बस बात खत्म। तो आपको ये लंबे चीजें सीखने की, याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आखिरी प्रॉपर्टी, आखिरी प्रॉपर्टी है कि अगर आप टाइम रिवर्सल कर दें, टाइम रिवर्सल तो आपको पता है ना, फ्लिप कर दें इन अदर वर्ड्स। इसका मतलब अगर सिग्नल जो है वो लेफ्ट इस साइड पे है तो आप उसको इस साइड पे लेंगे, और अगर इधर है तो आप दूसरी साइड पे ले फ्लिप कर दें। तो यही बात यहाँ पे की गई, अगर आपने एक्स ऑफ एन है जिसका आपको पहले से पता है कि जी इसका जी ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ जी है, अब आपने क्या किया, अपने टाइम सिग्नल को फ्लिप कर दिया, रिवर्स कर दिया, टाइम रिवर्सल कर दी, तो क्या होगा, इसके एक्स जहां जहां जी है वहां पे आप जी की पावर -1 पुट कर, बस सिंपल आंसर आ गया। अब
अगेन देखने से समझ नहीं आ रही, करके देख लेते हैं, उम्मीद है कि समझ आ जाएगी। ओके जेंटलमैन, हमने बाय डेफिनेशन हमें पता है कि एक्स ऑफ जी जो है वो ये है। बार बार हम यही बात पिछले कई वीक्स में कर रहे हैं। एक्स जी ऑफ एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू एक्स ऑफ एन इंटू जी की पावर माइनस एन को समेशन करो फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब मसला ये है कि आपका एन नहीं रहा, आपका रिवर्स सिग्नल है, फ्लिप्ड सिग्नल है, माइनस एन है, तो मैंने एक्स ऑफ माइनस एन किया। जो ही मैंने माइनस एन किया तो मुझे पता चला कि जी मुझे यहाँ भी तो माइनस एन पुट करना पड़ेगा, बाकी तो वो उसी तरह मेरा एक्स ऑफ माइनस एन जैसे यहाँ पे आपको पता है बाय डिफिनीशन है वो मौजूद है, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मैंने क्या किया कि मैंने अगेन अपना इस माइनस एन को, जो मैंने नजर आ रहा है आपको, इसको मैंने एक वेरिएबल पी के बराबर कह दिया। जब मैंने अपना चेंज ऑफ वेरिएबल किया तो मुझे अपनी लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ी। यहाँ बड़ा इजी है, अगर एन की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है तो यहाँ माइनस इन्फिनिटी पुट करो तो प्लस इन्फिनिटी पी के लिए आ जाएगा, ये आप देख सकते हो। और अगर आप यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी पुट करो, प्लस इन्फिनिटी एन की वैल्यू पुट करो तो यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी पुट करो तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पे माइनस इन्फिनिटी यहाँ प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, जहां प्लस इन्फिनिटी वहां पे माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। बस यही हमने यहाँ पे कर दिया, एक्स ऑफ पी माइनस एन की जगह पी, और यहां भी माइनस एन की जगह पी। आपको ये भी पता है कि अगर हम इसकी लिमिट चेंज कर दें, रिवर्स कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। बार बार हमने क्लास में ये डिस्कस किया हुआ है कि पी का मैंने पहले समेशन था फ्रॉम इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी, अब मैंने माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लिख ली, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। गुड जी। अब अगर आप थोड़ी तवज्जो और दें तो एक्स ऑफ पी तो उसी तरह आ गया। यहां पे आपको पता है कि माइनस, देखे ना, यहाँ एक्स ऑफ एन था, ये देख लो एक्स ऑफ एन था, तो यहाँ पे जी की पावर माइनस एन था। तो इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पे माइनस पी चाहिए, जो कि मुझे तो यहाँ पे पी नजर आ रहा है। मुझे तो यहाँ पे जहां मेरा कर्सर मूव कर रहा है आपको यहाँ पे पी नजर आ रहा है, तो मैंने क्या किया, अंदर भी माइनस वन कर दिया और यहाँ भी माइनस वन माइनस पी कर दिया। इसका मतलब कि ये इस दैट अगर यहाँ पे जी था तो हम एक्स ऑफ जी कहते थे, अब यहाँ पे जी माइनस वन है, इसका मतलब दिस इज इक्वल टू जी माइनस एक्स ऑफ जी माइनस वन। तो ये प्रूव हो गया ना कि अगर आपका सिग्नल जो है वो फ्लिप्ड है, एक्स ऑफ माइनस एन है, तो इसका जी ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ जी नहीं होगा बल्कि एक्स ऑफ जी की पावर माइनस वन। क्लियर हो गया जी ये बात भी। तो 5 प्रॉपर्टीज जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया, लिनियरिटी, शिफ्टिंग, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन बाय एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस एंड टाइम रिवर्सल, मैंने उनकी सबकी प्रॉपर्टीज आपको करवा दी। ये प्रॉपर्टीज अब आपने अपने प्रॉब्लम्स में इस्तेमाल करनी है जेंटलमैन, अब आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। अब थोड़े से प्रॉब्लम भी ले लेते हैं कि आपको अगर इस्तेमाल करना हो तो इट शुड बिकम इजियर। जेंटलमैन पहले क्वेश्चन में कहता है कि डिटरमिन करो, आपको एक टाइम डोमेन सिग्नल दे दिया एक्स ऑफ एन, जो कि क्योंकि ये आपको बताया हुआ है कि ये एरो रिप्रेजेंट करता है जीरो, इसका मतलब इसका इंडेक्स जीरो है, इसका इंडेक्स वन है, इसका इंडेक्स टू है, इसका मतलब इंडेक्स थ्री है। इसका मतलब ये लिमिटेड सिग्नल है, जीरो से थ्री तक है, इंफिनिटी तक नहीं गया हुआ। तो हमने, अगर आपको याद हो तो हमने दोनों तरह के सिग्नल्स के लिए जी ट्रांसफॉर्म फाइंड किया हुआ है। एनी दोबारा इस पे प्रॉब्लम भी कर लेते हैं। तो कहता है सबसे पहले तो इसका इसका जी ट्रांसफॉर्म बताओ, और जब जी ट्रांसफॉर्म बता दो तो फिर इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस भी इस डिस्क्रीट सिग्नल का बताओ। तो ये एक यूनिलेटरल फाइनाइट सिग्नल है, यूनिलेटरल फाइनाइट सिग्नल है। तो आपने यहां से देख लिया कि एक्स ऑफ जीरो की वैल्यू थ्री है, एक्स ऑफ वन की वैल्यू फोर है, एक्स ऑफ वन ये जीरो वन, एक्स ऑफ टू की वैल्यू टू है, एक्स ऑफ थ्री की वैल्यू सेवन है। इसका मतलब है कि इसके अलावा, इन चार इंडेक्सेस के अलावा ये सिग्नल जीरो है। तो यही मैंने यहां पे दिख दिया कि जनाब एक्स ऑफ एन जीरो है अगर एन की वैल्यू लेस देन जीरो है और एन की वैल्यू ग्रेटर देन थ्री है, यानी थ्री से ज्यादा। यानी अगर इसको प्लॉट कर लेते हैं ताकि आपको कोई मसला ना हो, ये जीरो, ये वन, ये टू और ये थ्री। यहां पे इसकी वैल्यू थ्री है जीरो पे, यहां पे इसकी वैल्यू फोर है, यहाँ पे इसकी वैल्यू टू है और यहाँ पे इसकी वैल्यू सेवन है। लिख भी देते हैं साथ कि यहाँ पे इसकी वैल्यू थ्री है, यहाँ पे इसकी वैल्यू फोर है, यहाँ पे टू है, यहाँ पे सेवन। ये है जी आपका एक्स ऑफ एन सिग्नल। और हम आपसे
इससे आपको बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है कि ये सिग्नल एक यूनिलेटरल सिग्नल है, ये सिग्नल एक फाइनाइट सिग्नल है, टाइम डोमेन सिग्नल है, इसका जी ट्रांसफॉर्म यानी एक्स ऑफ जी आपसे मांगा जा रहा है, और फिर एक्स ऑफ जी से आपको आरओसी भी बताना है। तो जेंटलमैन, इसका मतलब है कि ये सिग्नल लाई करता है 0 एंड ग्रेटर देन 0 पे, और लेस देन एंड इक्वल टू 3 पे। तो देखें जी, मैंने यही बात यहाँ पे लिखी है कि आपका एन एग्जिस्ट करता है ग्रेटर और इक्वल टू 0 पे और लेस देन इक्वल टू 3 पे। बस अगर ये आता है तो जिंदगी आसान। सिंपल, एक्स ऑफ जी जो है वो बराबर होता है एक्स ऑफ एन इंटू जी की पावर माइनस एन, क्योंकि बाय डिफिनेशन तो इट इज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इफ इट इज ए इनफाइनाइट सिग्नल, बट लकली माय सिग्नल इज फाइनाइट सिग्नल। तो मैंने इसको कहा जी इट इज 0 to 3, मैंने अपनी लिमिट चेंज कर ली। उसी तरह एक्स ऑफ एन और जी ऑफ माइनस एन। अब ये वैल्यूज यहां पुट कर दो, पहला आ जाएगा एक्स ऑफ 0 जी की पावर 0, देखो यही मैंने लिखा है। फिर क्या आएगा एक्स ऑफ 1 जी की पावर -1, देखिए जी मैंने यही लिखा है। फिर क्या आएगा एक्स की पावर 2 एक्स ऑफ 2 इंटू जी की पावर -2, देखो जी मैंने यही लिखा है। फिर एक्स ऑफ 3 इंटू जी की पावर -3, देखिए जी मैंने यही लिखा है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। अब आपको एक्स ऑफ जीरो क्योंकि ये है x ऑफ 0, ये है x ऑफ 1, ये है x ऑफ 2, ये है x ऑफ 3। तो आपको x ऑफ 0, 1, 2, 3 की वैल्यूज पता है कि ये है 3, 1, 2, 7। तो मैंने ये 3, 4, 2, 7 वैल्यूज पुट कर दी, ये आ गया जी मेरा जी ट्रांसफर x ऑफ z। तो आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्या रह गया, आरओसी। अब अगर आरओसी के लिए आपको थोड़ा सा देखना होगा कि किसके लिए इस एक्स ऑफ जी की वैल्यू कन्वर्ज करती है, फाइनाइट वैल्यू आती है। तो अगर आप इसको जरा गौर से देखें इस इक्वेशन को, जिसको मैं ए कह देता हूं मिसाल के तौर पे, तो अगर मैं यहाँ पे जी की वैल्यू 0 पुट करूं तो जी की वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगा, 4/0 इंफिनिटी, 2/इंफिनिटी का 0 का स्क्वायर 0, फिर भी इंफिनिटी, 7 डिवाइड बाय 0 का क्यूब, फिर भी इंफिनिटी। इसका मतलब है कि इस वैल्यू पे ये एक्स ऑफ जी डाइवर्ज कर जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। इसका मतलब इसके अलावा कोई भी वैल्यू हो, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, ये एक्स ऑफ जी की वैल्यू एक फाइनाइट वैल्यू मिसाल के तौर पर 1 है, तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 4/1, 2/1, 7/1। तो यू कैन सम अप 3+4+2+7 सम वैल्यू। इससे पता चला कि मेरे जी प्लेन पे जब मैं इसको प्लॉट करूं तो इंटायर जी प्लेन पे द वैल्यू विल बी कन्वर्जन, विल बी फाइनाइट एक्सेप्ट एट जी इज इक्वल टू 0। यही बात यहां पे मैंने लिख दी है जेंटलमैन कि एक्स ऑफ जी इज फाइनाइट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ जेड एक्सेप्ट जी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कि माई आरओसी इज इंटायर जी प्लेन एक्सेप्ट जी इज इक्वल टू 0। तो मैंने अपना एक्स वाई प्लेन बनाया जो कि कम्प्लेक्स प्लेन है, इसमें जी प्लेन है जिसका एक वेरिएबल रियल है, दूसरा एक एक्स एक्सिस रियल है और वाई एक्सिस जो है इमेजिनरी है। सो जी प्लेन, ऑल दिस लेबल्ड इज जी प्लेन where x of z is convergent, where x of z is finite except at z is equal to 0। कितना इजी क्वेश्चन हो गया जी। तो ये हमने पहली एग्जांपल किसकी ली, हमारा फाइनाइट सिग्नल था, हमारा यूनिलेटरल सिग्नल था, दो कंडीशंस थी। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में कि इस एक्स ऑफ एन की वैल्यू, क्वेश्चन वही है कि जी ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, आरओसी फाइंड करना है, लेकिन अब सिग्नल थोड़ा सा चेंज हो गया। फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10 कुछ भी ले लिया मैंने, लेकिन मेरी अब एरो यहां पे है। एरो अब गौर से देखो यहां पे है, इसका मतलब दिस इज माई 0। इसका मतलब ये इंडेक्स 0 है, ये इंडेक्स 1 है, ये इंडेक्स 2 है, ये इंडेक्स -1 है, ये इंडेक्स -2 है। इसका मतलब है कि ये बायलेटरल सिग्नल है, पहली बात। दूसरी बात जो खुशकिस्मती वाली है वो है ये कि ये फाइनाइट सिग्नल है। आपको मैंने फाइनाइट भी कराए हैं, आपको मैंने इनफाइनाइट भी कराए हैं, तो बी रेडी फॉर दिस, एग्जाम में कुछ भी हो सकता है। तो जेंटलमैन, अगर इस बात से हम निकालना चाहें, इसका मतलब एक्स ऑफ -2 इज इक्वल टू 2, एक्स ऑफ -1 इज 4, एक्स ऑफ 0 इज इक्वल टू 6, एक्स ऑफ 1 इज इक्वल टू 8, एक्स ऑफ 2 इज इक्वल टू 10। यही चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी, और आपको नजर आ रहा है कि ये सिग्नल एग्जिस्ट करता है -2 से लेके +2 तक।
तो यही मैंने यहाँ पे लिख दिया कि माई एन इज रेंजिंग फ्रॉम -2 to +2। अब मैंने अपना सिंपल फार्मूला लिख दिया जी ट्रांसफॉर्म का, विच इज फ्रॉम -infinity to +infinity, -infinity to +infinity। लेकिन मैंने देखा कि जी मेरे पास तो खुशकिस्मती से -2 से +2 तक है, तो मैंने अपनी लिमिट चेंज कर दी, फाइनाइट के लिए इसको बना दिया। अब मुझे पास पता था कि पहली वैल्यू -2 पुट करनी है, फिर -1, फिर 0, फिर 1 और फिर 2। फिर मुझे इन सब की वैल्यू पता थी, एक्स ऑफ -2 की भी पता है कि एक्स ऑफ -2 इज 2, एक्स ऑफ -1 इज 4 गिवन है, एक्स ऑफ 0 इज 6, एक्स ऑफ 1 इज 8, एक्स ऑफ 2 इज 10। मैंने ये वैल्यूज 2, 4, 6, 8, 10 पुट कर, ये आ गया जी मेरा एक्स ऑफ जी, एक्स ऑफ जी। अगर ये एक्स ऑफ जी है तो लेडीज एंड जेंटलमैन मुझे आरओसी फाइंड करना है। चेक कर लेते हैं, दो कंडीशंस देखें। अगर मैं यहां 0 पुट करता हूं, यानी कि z की वैल्यू 0 लेता हूं, तो मेरा ये एक्स ऑफ जी इनफाइनाइट हो जाए, क्योंकि यहां 0 पुट करो, 8/0 या 10/0, इट विल मेक माई होल एक्स ऑफ जी इनफाइनाइट। तो पहला मसला, इससे बचाना है। दूसरा जो है, अगर मैं इसको इन्फिनिटी पुट करूं, तो देखें यहां पे इन्फिनिटी पुट करो, although यहां तो ये 0 हो जाएंगे टर्म्स, गुड, लेकिन ये टर्म्स इन्फिनिटी का स्क्वायर, इन्फिनिटी, ये टर्म मेरे लिए मुसीबत बन जाएंगी, क्योंकि इन्फिनिटी का स्क्वायर इज इन्फिनिटी, एक्स ऑफ जी विल बिकम इन्फिनिटी। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा आरओसी क्या है, मेरा आरओसी अगेन इंटायर जी प्लेन है, लेकिन ये अब पहले एक्सेप्ट जी इज इक्वल टू 0 था, अब एक्सेप्ट जी इज इक्वल टू 0 एंड जी इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये देखें मैंने यही किया कि इंटायर जी प्लेन इज माई कन्वर्जेंट, is the ROC except at z is equal to 0 and z is equal to infinity। तो ये दूसरा एग्जांपल आपके लिए तैयार हो गया। अब एक आखिरी एग्जांपल लेता हूं, और वो लेता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर ए अगेन यू ऑफ एन। यू ऑफ एन का मतलब आपको पता है कि यू ऑफ एन का मतलब है कि स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1, 2, 3 like this and having a magnitude of 1, and it is the great thing is that is infinite। this is u of n, I hope you understand this। इसका z ट्रांसफॉर्म फाइंड करने का टास्क हमें मिल गया, ठीक है ना जी। अब क्या पता पेपर में कौन सा टास्क मिलेगा, वो तो अल्लाह को पता है, लेकिन यहां पे ये टास्क आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यू ऑफ एन इज इक्वल टू 1, सबकी वैल्यू क्या है 1। कब? जब n की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, देख लो n इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। और इसके अलावा, अलावा का मतलब है कि ये वैल्यूज इस सब पे ये 0 है। तो ये देखें n इज लेस देन 0 के लिए द वैल्यू इज ऑफ u ऑफ n इज 0। ये है इसकी डेफिनेशन। इसका एक्स ऑफ एन फाइंड, इसका एक्स ऑफ जी फाइंड करना है। तो आपको पता है कि जो भी एक्स ऑफ एन हो, आप उसको क्या करते हो, ये फार्मूला इस्तेमाल करते हो। अब आपको पता था कि आपका एक्स ऑफ एन क्या है, यू ऑफ एन। अच्छी बात है। फिर क्या है जेंटलमैन, जब यू ऑफ एन आपने यहां लिखा, इसका मतलब है कि दिस इज द कंडीशन, जी ग्रेटर देन 0 इज इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर देन 0। तो देखें इसका मतलब 0 से इन्फिनिटी, इसका मतलब है कि यूनिलेटरल सिग्नल है 0। तो मैंने -infinity से +infinity को रिमूव करके 0 to infinity पुट कर दिया, एंड इट इज लाइक दिस। अब लाजमी तौर पे जब मैंने अपनी लिमिट्स को सेट कर लिया विद यू ऑफ एन, अब मुझे यू ऑफ एन की जरूरत नहीं रही, जो भी जी ऑफ एन है इट्स नाइस। अब इसका मतलब यह है कि इट इज इक्वल टू 0 to infinity जी की पावर 1 की पावर एन। ये क्या है, ज्योमेट्रिक सीरीज। अगर एफएससी आपने की है तो वहां पे आपने इसको इस्तेमाल किया है, अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर सुने हैं तो फिर भी आपने ज्योमेट्रिक सीरीज सीखी है, और अगर नहीं सीखी तो प्रीवियस लेक्चर में मसला है। तो जेंटलमैन ये है वो इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज 0 to infinity है, इसके लिए हमने फार्मूला याद किया हुआ है कि इट इज 1/1/c। लेकिन कंडीशन क्या है कि c की वैल्यू जो है दैट इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, क्योंकि अगर आप 1 यहां पुट कर दें तो 1 - 1 इज 0, 1/0 बिकम इनफाइनाइट। तो नहीं जी, ये नहीं। और वो भी आपको बता रहे हैं कि ये चाहे सी वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है, वील बी यूजिंग ओनली पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड इस्तेमाल कर रहा हूं।
ओके अगर ये आता है तो यही फार्मूला आप यहाँ पे लगा दें, ज्यूम करें कि जी की पावर -1 इज योर सी। देखिए वही फार्मूला 1 डिवाइड बाय 1 माइनस जी इनवर्स, लेकिन कंडीशन ये होगी कि जी इनवर्स शुड बी ग्रेटर देन 0, मैग्नीट्यूड ऑफ जी इनवर्स शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। दिल चाहे तो इसको आप 1 बाई जी लिख लो, एलसीएम ले लो तो डेट इज इक्वल टू, तो दिस इज योर एक्स ऑफ जी। अब रह गया मसला विद योर आरओसी। इसके लिए हमने आरओसी के लिए लेडीज एंड जेंटलमैन एग्जैक्टली आप दे सकते हैं कि जी की पावर -1 शुड बी लेस देन 1, शुड बी लेस देन 1। अगर ये z -1 है तो नीचे ले आओ तो z हो जाएगा, और अगर आप इधर ले जाओ तो इसका वजह z इज ग्रेटर देन 1। बड़ा इंटरेस्टिंग इसका वो है, z इज ग्रेटर देन 1, या इसको आप यूं भी लिख सकते हो, z इज ग्रेटर देन 1, मैग्नीट्यूड ऑफ z इज ग्रेटर देन 1, मैग्नीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1। इसका मतलब है कि यूनिट सर्कल से बाहर, जब हम कह रहे हैं, अगर मैं ये कहता हूं मिसाल के तौर पे मैग्नीट्यूड ऑफ जी इज इक्वल टू 1, इसका मतलब है कि आई हैव ए सर्कल विद रेडियस ऑफ 1, लेकिन मेरा आंसर आया जी इज ग्रेटर देन 1। इसलिए मैंने क्या कर दिया, मैंने अपना जी प्लेन बनाया और एक यूनिट सर्कल ड्रॉ किया, और फिर आप देख रहे हैं कि जहां जहां पे ये लेबलिंग हुई हुई है या सिलेक्टेड है वो इस r इज इक्वल टू 1 से बाहर है। यही तो मतलब है जी इज ग्रेटर देन 1 का। इसलिए मैंने कहा कि मेरा आरओसी अगेन ये कंप्लीट है एक्सेप्ट या आउटसाइड या एक्सटीरियर ऑफ दिस यूनिट सर्कल। इस यूनिट सर्कल से बाहर जितना भी एरिया है दैट इज बाय आरओसी, इसके अंदर इज नॉट आरओसी। तो जेंटलमैन आपको इस किस्म के प्रॉब्लम्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने एग्जाम में, और लाजमी नहीं कि एग्जैक्टली यही हो, लेकिन इस जैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए प्रैक्टिस करें। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई स्टॉप हियर। उम्मीद करता हूँ कि आप इस पे काम करेंगे, और अगले सेमेस्टर में इंशाल्लाह एक दफ़ा एग्जाम में मुलाकात होगी, और उसके बाद अगले सेमेस्टर में इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज, हैव ए नाइस एग्जाम। थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन।